दोस्तों हमने लेफ्ट फंक्शन से सीखा कि किस तरीके से आप लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और राइट फंक्शन से सीखा कि किस तरीके से हम राइट साइड से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे मिड फंक्शन की मदद से किस तरीके से मिडल में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस एग्जाम्पल से सीखेंगे मिड फंक्शन को किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज रावल और आपका स्वागत है एक्सेल गुरुजी चैनल में। दोस्तों मिड फंक्शन की जो सिंटेक्स है उसमें सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट है, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर कैरेक्टर। टेक्स्ट में हम लिखते हैं ABCDE, इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कॉमा करके स्टार्ट नंबर में हम लिखेंगे हमें कौन से कैरेक्टर से टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। कॉमा करके थर्ड आर्ग्यूमेंट नंबर कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर तक चाहिए, यानी कि 2 नंबर के कैरेक्टर से स्टार्ट करके कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। हमें 3 चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट दी थी उसमें से दूसरे नंबर के कैरेक्टर से लेके टोटल 3 कैरेक्टर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। आप मैन्युअली टेक्स्ट लिखने की बजाय उसमें सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे इक्वल टू मिड। टेक्स्ट में हम सेल रेफरेंस देंगे A1 सेल। सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट नंबर में हमें कैरेक्टर चाहिए 4th नंबर से और टोटल 5 कैरेक्टर चाहिए, तो हम नंबर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे 5। तो यहाँ पर हमें 5 कैरेक्टर मिल गए हैं। मिड फंक्शन ने बीच में स्पेस को भी काउंट कर लिया है। आप सारी आर्ग्यूमेंट में भी सेल रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे इक्वल टू मिड, टेक्स्ट में A2, स्टार्ट नंबर में B2 और लास्ट आर्ग्यूमेंट में C2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जब भी हम यहाँ से नंबर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप अपडेट होती रहेगी, हमें फॉर्मूला को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से कुछ कोड लिख कर रखे हैं और उसमें हमें नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। कोड की जो पैटर्न है वो सेम है, यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर डैश, फिर 3 नंबर डैश और लास्ट में 3 कैरेक्टर। अगर इस तरीके से सेम पैटर्न से आपका डेटा है तो आप इजीली उसमें से नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू मिड, टेक्स्ट में देंगे A2 सेल। स्टार्ट कैरेक्टर में हमें 1 2 3 4 और 5 कैरेक्टर से चाहिए तो हम लिखेंगे 5th, और हमें टोटल 3 नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। फॉर्मूला क्लोज और एंटर। फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली सारे नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम एक एडवांस एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम मिड फंक्शन के साथ और एक फंक्शन को कंबाइन करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखेंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पर हम फॉर्मूला के हर एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये एक्सेल फाइल की लिंक भी दी हुई है, आप उसे डाउनलोड करके साथ में ही प्रैक्टिस करें ताकि मिड फंक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है उसमें से सिटी नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू मिड, टेक्स्ट में हम सेल रेफरेंस देंगे A2। स्टार्ट नंबर आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि मुंबई जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 नंबर के कैरेक्टर से और ये जो दिल्ली है वो स्टार्ट हो रहा है 6 नंबर के कैरेक्टर से, तो कोई फिक्स नंबर हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइंड फंक्शन को। आपको लिखना है फाइंड। इसमें 2 मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है, फाइंड टेक्स्ट और विद इन टेक्स्ट। स्टार्ट नंबर है वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, उसकी फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम उसे भी यूज़ करेंगे। फाइंड फंक्शन का डिटेल वीडियो और ब्लॉग पोस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम फाइंड टेक्स्ट में लिखेंगे हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सिटी नेम है उसके जस्ट पहले फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश और विद इन टेक्स्ट, यानी कि वो कहाँ से फाइंड करना है, तो वो हमें फाइंड करना है A2 सेल में से। फाइंड फॉर्मूला को क्लोज करेंगे। अभी हमारी जो आगे वाली मिड फंक्शन की फॉर्मूला थी वो पूरी नहीं हुई है, तो जस्ट अभी सिर्फ यहाँ तक फॉर्मूला का क्या रिजल्ट आ रहा है वो समझने के लिए यहाँ पर नंबर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नंबर दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ मिल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश है वो A2 सेल में 7th नंबर पर आ रहा है और जो हमारी यहाँ पर सिटी नेम है वो स्टार्ट हो रही है 8 नंबर कैरेक्टर से। तो इस आंसर को 8 करने के लिए हम फाइंड फॉर्मूला के पीछे ऐड करेंगे +1
अभी फॉर्मूला के इतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमें आंसर मिल रहा है 8। मैं 2019 वर्जन यूज करता हूं, इसलिए जस्ट सिलेक्ट करने से मुझे ये ऊपर आंसर शो कर रहा है। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज करते हैं और आपको फॉर्मूला का आंसर फॉर्मूला बार में ही चेक करना है, तो आपको फंक्शन की प्रेस करनी है F9। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बार में भी सिलेक्ट की हुई फॉर्मूला का आंसर जान सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिटी का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो सही तरीके से आ रहा है। अभी हमें यहाँ जो एंड वाला पोर्शन है उसे ठीक करना है। तो यहाँ पर हम नंबर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट में भी फाइंड फंक्शन यूज करेंगे और हमें इस बार फाइंड करना है कॉलन, क्योंकि हर सिटी के पीछे कॉलन लगा हुआ है। तो हम कॉलन फाइंड करेंगे, हमें वो फाइंड करना है A2 में से। तो क्या हमें कॉलन तक टेक्स्ट चाहिए? नहीं, हमें कॉलन तक टेक्स्ट नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें फॉरवर्ड स्लैश के बाद से टेक्स्ट चाहिए था तो हमने +1 किया था, तो यहाँ पर हमें कॉलन के जस्ट पहले तक टेक्स्ट चाहिए। तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे -1। तो हम फॉर्मूला के इतने पार्ट को सिलेक्ट करके देखते हैं कि आंसर क्या मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है 13। तो कॉलन से जस्ट आगे वाला जो कैरेक्टर है 13 नंबर पर आ रहा है, क्योंकि 13 उसने काउंट किया है फर्स्ट नंबर से। तो भैया ये फॉर्मूला तो गलत हो जाएगी। तो अभी हमें जो फॉरवर्ड स्लैश तक के जो कैरेक्टर है उसे भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम एक और माइनस लगाएंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश कौन से नंबर पर आ रहा है उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखी हुई है, तो उसे जस्ट कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो अब हम फॉर्मूला का इतना पार्ट सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो हमें आंसर मिल रहा है 6, जो हमें चाहिए। हमारी मिड फंक्शन वाली फॉर्मूला को क्लोज करेंगे और एंटर। तो सक्सेसफुली हमने जो सारे सिटीज के नेम थे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। देखो, आपको फॉर्मूला देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझोगे तो इससे भी 10 गुना बड़ी फॉर्मूला होगी, तो भी आप आसानी से उसे समझ जाओगे। तो चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेम है उसमें हमें मिडिल नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। आगे वाले फॉर्मूला से थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, पर फिर से मैं कहूंगा अगर आप ध्यान से देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको मिड फंक्शन के लिए और कोई फिर से वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू मिड, टेक्स्ट में हम लेंगे A2 सेल, स्टार्ट नंबर में यहाँ पर जो कॉमन है वो है स्पेस। तो हम फाइंड फंक्शन का यूज करके फाइंड करेंगे स्पेस। कहाँ से करनी है? तो वो हमें करनी है A2 सेल में से। फाइंड फॉर्मूला को क्लोज करेंगे। तो फाइंड फॉर्मूला हमें स्पेस का नंबर बताएगी कि स्पेस कौन से नंबर पर आ रही है, बट हमें जस्ट उसके बाद वाला कैरेक्टर चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे +1। नंबर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट में भी हम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। फाइंड टेक्स्ट में फिर से हमें फाइंड करना है स्पेस। कहाँ से करना है? सेम A2 सेल में से। तो हम अभी इतनी फॉर्मूला को सिलेक्ट करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या मिल रहा है। तो उसका आंसर हमें मिल रहा है 5, और ये जो आगे वाली फॉर्मूला थी उसका भी हमें आंसर मिल रहा है 5। यानी कि दोनों जो फॉर्मूला है उसने हमें ये 5th नंबर वाली स्पेस को ही फाइंड कर दिया है। तो हम फाइंड फंक्शन में हमारी जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट नंबर, उसे यूज करेंगे। तो इससे हमें फाइंड फंक्शन को ये बताएंगे कि हमें फाइंड करना कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। यानी कि आप पहले जो स्पेस आ रही है वहां उसके बाद से शुरू करो और हमें बताओ कि नेक्स्ट स्पेस कौन से नंबर पर आ रही है। तो फर्स्ट स्पेस कैसे ढूंढनी है वो फॉर्मूला हमें मालूम है। तो ये 5th नंबर वाली स्पेस को ढूंढेगा, हमें चाहिए उसके बाद वाले कैरेक्टर से ढूंढना शुरू करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1। ऐसी फॉर्मूला को नेस्टेड फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अभी इतनी फॉर्मूला को सिलेक्ट करके देखते हैं कि आंसर क्या मिल रहा है। हमें आंसर मिल रहा है 11, यानी कि हमारी जो दूसरी स्पेस है वो 11 नंबर पर आ रही है। पर यहाँ हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो जस्ट दूसरी स्पेस के आगे वाला कैरेक्टर चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर चाहिए था तो हमने +1 किया। यहाँ पर हमें सेकंड स्पेस से पहले वाला कैरेक्टर चाहिए तो हम यहाँ पर करेंगे -1, और हम यहाँ जो आगे वाली स्पेस थी वो कैरेक्टर भी माइनस करेंगे। यानी कि फाइंड स्पेस फाइंड करना है A2 में से। फाइंड को क्लोज करेंगे, मिड फंक्शन को भी क्लोज करेंगे। तो हमने नंबर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट के लिए जो फॉर्मूला लिखी है उसे सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या आंसर मिल रहा है। तो वो हमें मिल रहा है 5, जो हमें फॉर्मूला में चाहिए। फॉर्मूला को एंटर करेंगे।
तो फॉर्मूला को ड्रैग करके देखते हैं तो हमने यहाँ पर सारे मिडिल नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको मिड फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका मिड फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या एक्सेल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट excelguruji.in पर जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जरूर से आंसर करेंगे। हमारी वेबसाइट में जो इंपॉर्टेंट सारे एक्सेल फंक्शन है उसकी पोस्ट अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।